4 जून से देश में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत होगी। 10 साल से मोदी जी ने परेशान कर रखा है देश को, लगातार हमले हो रहा है संविधान पर, लोकतंत्र पर। नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो देश के फैसले के साथ नीतीश जी को भी रहना चाहिए। नमस्कार, ब्लैक सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आएंगे और जैसे ही ये नतीजे आएंगे वैसे ही देश में नए अध्याय की शुरुआत हो जाएगी। देश का माहौल बदल जाएगा। जनता अपना फैसला ले चुकी है और जनता के फैसले के साथ ही नीतीश कुमार को भी अब बड़ा फैसला ले लेना चाहिए। देखिए, ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं और बड़ा दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अब 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको परेशान कर रखा है और जिस प्रकार जनता ने निर्णय सुना दिया है उसके मुताबिक 4 जून के बाद देश में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। दीपांकर भट्टाचार्य का यह दावा कितना बड़ा है और वो इस दावे के साथ और क्या कुछ कह रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में क्या कह रहे हैं, वो आप सुनिए। और जिस प्रकार तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर एक नया राग फिर से छेड़ दिया, चाहे उसे शगुफा कहिए या फिर सच्चाई कहिए, कितना सच कितना फसाना हम नहीं जानते, लेकिन तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से संकेत दिया कि वो फिर से पाला बदल सकते। ऐसे में दीपांकर भट्टाचार्य के पूरे बयान को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं। मैंने अभी तो देश निर्णय ले रहा है, आखिरी चरण का चुनाव है और बिहार की 8 सीटें, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें। मुझे तो बिल्कुल भरोसा है कि शुरुआती बढ़त इंडिया गठबंधन को मिल चुकी है। अब वो एक निर्णायक बहुमत में तब्दील हो जाएगी और 4 जून से देश में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत होगी। 10 साल से मोदी जी ने परेशान कर रखा है देश को, लगातार हमले हो रहा है संविधान पर, लोकतंत्र पर। 4 जून से एक बिल्कुल नया बदलाव आ जाएगा। लोग जागरूक हैं। चुनाव आयोग पर निश्चित तौर पर इस बार सवाल उठे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़ा किया, लेकिन हमें भरोसा है जनता पर, इस देश के जागरूक जनमत पर। और निश्चित तौर पर सारे काउंटिंग एजेंट, जैसे कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि मुस्तैद रहेंगे पूरे काउंटिंग के दौर में और ठीक बिल्कुल। तेजस्वी यादव का कहना है कि 4 जून के बाद नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे। क्या नीतीश कुमार फिर से आप लोगों के साथ आएंगे? ये तो नीतीश जी से पूछिए, लेकिन हमें लगता है कि देश ने एक फैसला ले लिया है। देश ने जब फैसला ले लिया है और नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो देश के फैसले के साथ नीतीश जी को भी रहना चाहिए। 1 जून को की बैठक होगी, हम जाएंगे दिल्ली में और सब लोग बैठ करके, हमें लगता है इस पूरे चुनाव के बाद आगे की रणनीति। लेकिन ममता बनर्जी तो कहा है कि नहीं, वो तो नेचुरल है क्योंकि 1 तारीख को कलकत्ता में चुनाव है। कलकत्ता में भी इस समय बहुत सारी सीटों पर चुनाव है और इसलिए बिल्कुल ममता बनर्जी के लिए आना संभव नहीं है। कोई बात नहीं है, इतना सामूहिक नेतृत्व है। इस बार देखिए मोदी का चेहरा ही, उसी के चलते तो भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई कि उनके पास और कोई चेहरा नहीं है और इधर तो बहुत सारे सामूहिक नेतृत्व है। बैठक में प्रधानमंत्री के चेहरा नहीं, अभी तो बैठक होने दीजिए और उसके बाद जब समय आ गया। दिनों राहुल गांधी बिहार आए थे, आप लोग मटन पार्टी करने थे, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, वो सब पर कोई सवाल। देखिए, इस बार के चुनाव में देश ने कह दिया कि इधर उधर की बातों पर हम जाने वाले नहीं हैं। जनता का एक ही बात थी इस बार कि जुमला नहीं जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। मोदी जी के पास हिसाब नहीं है, इसलिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। लोग इधर उधर की बात में उलझने वाले नहीं हैं। तो सुना आपने, भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का बड़ा दावा है और उनके मुताबिक जनता अपना निर्णय ले चुकी है। जनता इस बार देश में नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही है और 4 जून के बाद जो है देश का माहौल बदल जाएगा। बड़ी बैठक के बारे में भी दीपांकर भट्टाचार्य ने जवाब दिया और यह कह दिया कि बैठक में बड़े बड़े फैसले होंगे, बैठक हो जाने दीजिए, उसके बाद ही हम आपको कुछ भी बता पाएंगे। हालांकि सवाल पूछे गए थे पीएम कैंडिडेट को लेकर के, पीएम को लेकर के, कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो पीएम कौन होगा। उसके सवाल के जवाब में दीपांकर भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है, लेकिन इसके साथ ही बड़ा दावा कर दिया है उन्होंने और कह दिया है कि 4 जून के बाद देश में नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत होने जा रही है और जनता अपना फैसला सुना चुकी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।